देव की कहानी पार्ट 13 अंधेरे में चली गोली। धाए गोली की आवाज पूरे रेलवे स्टेशन में गूंज उठी। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देव का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब स्टेशन की इमरजेंसी लाइट जली तो उसने देखा गोली उसे नहीं लगी थी। वह बुजुर्ग आदमी जमीन पर गिर चुका था। उसके कंधे से खून बह रहा था। देव तुरंत उसके पास दौड़ा। किसने गोली चलाई? लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हाथ से देव का हाथ पकड़ा, फिर धीरे से बोला, समय बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देव झुककर उसकी बात सुनने लगा। बुजुर्ग ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। चाबी पर एक नंबर लिखा था, 247। देव हैरान रह गया, यह क्या है? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले यह चाबी मुझे दी थी। देव की आंखें फैल गईं। बुजुर्ग आगे बोला, शहर के पुराने बैंक में लॉकर नंबर 247 है। देव की सांसें रुक गईं। उस लॉकर में ऐसा सबूत है जो सब कुछ बदल देगा। इतना कहकर बुजुर्ग बेहोश हो गया। उसी समय एम्बुलेंस आ गई। बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, लॉकर नंबर 247। अगली सुबह देव सीधे पुराने बैंक पहुंचा। बैंक लगभग 40 साल पुराना था। वहां के मैनेजर ने चाबी देखते ही कहा, यह लॉकर कई सालों से बंद है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आखिरकार लॉकर खोला गया। लॉकर के अंदर एक फाइल, एक पेन ड्राइव और एक पत्र रखा था। पत्र पर लिखा था, मेरे बेटे देव के लिए। देव के हाथ कांपने लगे। उसने पत्र खोला। उसमें महेश अग्रवाल की लिखावट थी, बेटा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। देव की आंखें नम हो गईं। पत्र में आगे लिखा था, मेरी मौत के पीछे सिर्फ राघव नहीं था। देव तेजी से आगे पढ़ने लगा। फिर अचानक उसकी नजर एक नाम पर पड़ी। नाम पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नाम था विवेक शर्मा। देव हैरान रह गया। विवेक शर्मा कोई दुश्मन नहीं था, वह तो उसके पिता का सबसे भरोसेमंद दोस्त था। वही आदमी जो महेश अग्रवाल के अंतिम संस्कार में सबसे ज्यादा रोया था। वही आदमी जो आज भी परिवार का शुभचिंतक बनकर उनके साथ था। देव को विश्वास नहीं हुआ। उसी समय उसके मोबाइल पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, विवेक अंकल। देव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल उठाए। दूसरी तरफ से आवाज आई, देव, मुझे पता है तुमने लॉकर खोल लिया है। देव स्तब्ध रह गया। फिर विवेक धीमे से हंसा और बोला, अब तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। फोन कट गया। देव समझ गया, अब उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 14 में, क्या विवेक शर्मा ही असली मास्टरमाइंड है? पेन ड्राइव में क्या सबूत है? क्या देव को अपने पिता के हत्यारे का पूरा सच मिलेगा? और क्या काव्या फिर किसी नए खतरे में फंसने वाली है? दिल कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। स्पीच बलून कमेंट में लिखें पार्ट 14। बेल ऐसी ही इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।